हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे CMFR और प्लग फ्लो रिएक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट वाटर हैविंग एन ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 54 मिलीग्राम पर लीटर इज फ्लोइंग एट अ स्टेडी रेट ऑफ 0.8 मीटर क्यूब पर डे। फ्लो कर रहा है किस रेट से? 0.8 मीटर क्यूब पर डे। मतलब ये क्या है? ये आपका डिस्चार्ज है थ्रू, और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेशन C0। ठीक है, थ्रू अ डिटेंशन टैंक ऑफ डायमेंशंस 2 × 4 × 2, ये आपका डायमेंशन है। इफ द कंटेंट्स ऑफ द टैंक आर वेल मिक्स्ड बोला है, एंड डीके कांस्टेंट इज 0.1 पर डे, द आउटलेट कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया। आउटलेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब C। वेल मिक्स्ड बोला है, वेल मिक्स्ड मतलब CMFR, उसमें हमारा C निकालना है। अब C के दो फॉर्मूला होते हैं, C इज इक्वल टू C0 1 + KD × T, दूसरा C इज इक्वल टू C0 ये डिवाइड में e⁻ KD × T। ये दो फॉर्मूले है ना। अब ये दो फॉर्मूले में मिक्स मत कर जाना कि कौन सा कब यूज करना है। अब इसको याद कैसे करोगे? एक आपका CMFR है, ये आपका CMFR है ना, CMFR, ये आपका प्लग है। अब इसको याद कैसे करोगे? ठीक है, इसमें क्या है? एक्सपोनेंशियल है ना, E का यूज हो रहा है। प्लग कहाँ यूज करते हैं? प्लग आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यूज करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी में यूज आता है, जैसे आपको याद करना है। प्लग का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ई से स्टार्ट हो रहा है, सो ई यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल ई जो कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्लग होता है, तो ये आपका प्लग फ्लो रिएक्टर में एक्सपोनेंशियल आएगा। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, प्लग में आपका एक्सपोनेंशियल आएगा, ई आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो आपका बच्चा कौन सा जिसमें ई नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? CMFR। तो ये कौन सा केस है? आपका कंप्लीटली मिक्स्ड है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू C0 1 + KD × T। ठीक है, ये निकालना है, C निकालना है। अब इसमें क्या क्या गिवन है? C0 गिवन है, आपका टाइम नहीं गिवन है, KD गिवन है, आपका डीके कांस्टेंट 0.1, डीके कांस्टेंट गिवन, टाइम नहीं गिवन है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम को क्या लिख सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू V/Q। Q तो हमें पता है ना, Q पता है, तो अब हम V निकालेंगे। V आपको डायमेंशंस भी गिवन है, तो 2 × 4 × 2 डिवाइड बाय 0.8, ये आपका मीटर क्यूब है। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। V/Q। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 × 4 × 2, ये आपका मीटर क्यूब में आएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, नीचे 0.8 मीटर क्यूब पर डे, ये आ गया। तो मीटर क्यूब कैंसिल आएगा, ये आपका डिनोमिनेटर में तो है लेकिन उसमें भी इन्वर्स में, तो ये आ जाएगा डे में। कितना आएगा? ये आपका 4 2 8, 8 2 16, 16/0.8, तो ये आ गया 160/8, तो ये निकालेंगे तो आपका 20, तो ये आ गया 20 डे। ठीक है, T इज इक्वल टू 20 आ गया। अब इसको फॉर्मूला में, अब ये T का यूनिट ध्यान रखना, डी के कॉन्स्टेंट पर डे में ना, तो ये डे में रहना चाहिए, पर आर में ये अगर ये है तो ये भी आर में रहना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए, T और K का। ठीक है, तो C इज इक्वल टू C0 1 + KD, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 54 मिलीग्राम पर लीटर, 1 + KD कितना है आपका? 0.1 × 20, ये पर डे और ये डे कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या होगा? डायमेंशनलेस, मतलब C का यूनिट क्या होगा? मिलीग्राम पर लीटर, ऑब्वियसली सेम ही यूनिट में आना चाहिए। ओके, तो ये आपका 0.1 × 20, ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो गया, 2 + 1 3, तो 54/3, ये आपका 1 से डिवाइड हुआ, फिर 24 बचा, ये आपका 18, तो आंसर आ गया 18 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, सो 18 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द रिएक्टर शोन इन द फिगर, ये आपका रिएक्टर गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ अ कंपाउंड इन द इन्फ्लुएंट एंड एफ्लुएंट आर C0 एंड C। C0 आपका इन्फ्लुएंट का है, C0 इन्फ्लुएंट का है, C आपका एफ्लुएंट का है। ओके, फ्लो रेट थ्रू द रिएक्टर इज Q मीटर क्यूब पर आर। फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज आपको दिया है Q में, ये मीटर क्यूब पर आर में है, ध्यान रखना है, यूनिट ध्यान रखना है। The compound is degraded in the reactor following the first order reactions. The mixing condition of the reactor completely fixed flow reactor CMFR और plug flow reactor, ये दोनों में से कोई एक है। ठीक है, the length of the reactor can be adjusted in these two mixing conditions to L length of CMFR and length of plug flow reactor while keeping the cross section of the reactor constant। मतलब आपका जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, और जो लेंथ है ना उसको हम एडजस्ट करेंगे CMFR में, दैट इज कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर में, और आपका प्लग फ्लो रिएक्टर में, दोनों में लेंथ आपका एडजस्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज A आपका कांस्टेंट है। ओके, एज्यूमिंग स्टेडी स्टेट
एंड फॉर सी बाई सी नॉट इज इक्वल टू 0.8, मतलब आपका एफ्लुएंट बाई इन्फ्लुएंट आपका 0.8 होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ CMFR और लेंथ ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर कितना होगा, ये रेशो निकालना है दोनों के लेंथ का। कंडीशन क्या है, आपका इन्फ्लुएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ्लुएंट बाय इन्फ्लुएंट कॉन्सेंट्रेशन, एफ्लुएंट कॉन्सेंट्रेशन बाय इन्फ्लुएंट कॉन्सेंट्रेशन का रेशो आपका 0.8 रहना चाहिए। ठीक है, ओके। ये आपका किस केस में रहना चाहिए 0.8, ये आपका दोनों केस में रहना चाहिए, CMFR में भी प्लग फ्लो रिएक्टर में। अगर CMFR में 0.8 है तो उस केस में लेंथ कितना होगा वो निकालेंगे, फिर एक केस में निकाले, दूसरे केस में ये रखें, उस केस में लेंथ कितना होगा ये निकाले, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका ये रेशो आ जाएगा। ठीक है, पहले तो अब लेंथ ऑफ CMFR बोला गया ना न्यूमरेटर में, तो पहले जो CMFR कंसिडर करते हैं कंप्लीटली मिक्स्ड। ठीक है, उस अब आपके दो फॉर्मूला होते हैं, C इज इक्वल टू C नॉट 1 प्लस KD इंटू टी, ये आपका KD, दूसरा C इज इक्वल टू C नॉट ई टू द पावर माइनस KD टी, ये फॉर्मूला है। तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला किस में, ये E आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्लग, प्लग वाले में ये वाला फॉर्मूला आएगा, मतलब ये आपका CMFR में आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं C बाय C नॉट 1 प्लस KD इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, C बाय C नॉट इज इक्वल टू 0.8, तो C नॉट को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 0.8 इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस KD इंटू टी, ये हो गया है ना। ओके, डी के कॉन्स्टेंट तो दोनों में सेम होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको इन्वर्स कर देते हैं, 1 प्लस KD इंटू टी, 0.8 का इन्वर्स कितना होगा, ये आपका 1.25 होगा, 1 को माइनस कर देंगे कितना बचा, ये आपका 0.25 बचा, मतलब आपका KD इंटू टी कितना हुआ, ये आपका 0.25 ये हुआ। ठीक है, लेकिन हमें तो लेंथ निकालना है, लेंथ कैसे निकलेगा, ओके। KD कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकालना है हमें, है ना। टाइम को क्या लिख सकते हैं, V बाई क्यू, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये याद रखना KD इंटू टी इज इक्वल टू 0.25, ओके। KD इंटू टी इज इक्वल टू 0.25, लेकिन हमें तो लेंथ निकालना है ना, तो T को क्या लिख सकते हैं, V बाई क्यू, V बाई क्यू, V को और क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इंटू लेंथ रहेगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ किस केस में, एरिया तो दोनों में कांस्टेंट है, लेंथ अभी किस केस में बात करें, अभी हम CMFR में, अच्छा इसको तो ऐसे लिख देते हैं AL बाई क्यू, ओके। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका CMFR में, तो KD इंटू आपका T क्या है, A इंटू लेंथ, लेंथ किस केस में, CMFR, है ना, कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, Q तो आपका कांस्टेंट है ना, Q आपका कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू 0.25, ये किस में आया, ये आपका CMFR में आया है, तो लेंथ ऑफ CMFR क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 0.25 Q KD इंटू A, ये आपका CMFR के केस में आ गया। ठीक है, अब ऐसी लेंथ ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर निकालना है, उसमें क्या हो जाएगा, C बाय C नॉट ई टू द पावर माइनस KD इंटू टी, C नॉट को इधर लोगे तो C बाय C नॉट कितना होगा 0.8, तो 0.8 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस KD, है ना, KD इंटू टी। अभी ln ले लेंगे, ln 0.8 इज इक्वल टू ln ऑफ E कितना हो जाएगा, जो भी पावर है वो वैल्यू आ जाता है, मतलब माइनस KD इंटू टी, तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे, ln 0.8 होता है माइनस 0.223, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0.223 इज इक्वल टू KD इंटू टी, ये हो गया। अगेन T का वैल्यू क्या रखेंगे, ये T है, T इज इक्वल टू V बाई क्यू AL बाई क्यू, ये रख देते हैं, तो 0.223 बाई KD, T के जगह A, ये तो आपका कांस्टेंट, L किस केस में, ये आपका प्लग फ्लो रिएक्टर में, डेट इज PFR बाय क्यू, ये हो गया। तो लेंथ ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर निकाल लेते हैं, प्लग फ्लो रिएक्टर इज इक्वल टू 0.223 इंटू क्यू KD इंटू A, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ CMFR बाय लेंथ ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर, दोनों को निकाल लेते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, लेंथ ऑफ CMFR बाय लेंथ ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर। अब इसमें कंपेयर करते हैं, Q KD A दोनों में है, Q डिवाइड बाय KD इंटू A, Q डिवाइड बाय KD इंटू A, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0.25 बाई 0.223, ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं, इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ CMFR बाय लेंथ ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर इज इक्वल टू 0.25 बाय 0.223, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 25 बाय 223, ऐसे भी लिख सकते, जैसा लिखना चाहो, तो अल्टीमेटली तो डिवाइड ही करना है, तो ये हो जाएगा 1.12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.12 आपका आंसर हो गया। ओके, सो इसमें इतना ही क्वेश्चंस पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच।